students, welcome to Varsha Maths classes, and I will start the new chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Now students, firstly we give you some formulas, and here is formula. First one is, if you want to know about the trigonometry ratios, then firstly you put the sin theta, then second cos theta, then third tan theta, then fourth cosec theta, then fifth sec theta, then sixth cot theta. अब हमें यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक, सेक, कॉट थीटा, ये आप सीरियल पहले इसको याद रखिएगा. अब इसके लिए फॉर्मूले जो है हम यूज करते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर हर, भोले. ये फॉर्मूला है पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर हर, भोले. दैट मीन्स कि ये आपका 90 डिग्री का एक ट्रायंगल दिया जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. ये हमारा कहलाता है हाइपो, जिसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. देन ये आपका पार्ट होता है परपेंडिकुलर का, and this part is known as base. Here is A, then B and C. B अगर 90 डिग्री पे आपका एंगल फॉर्म कर रहा है तो C एंड A जो है ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक्यूट एंगल हो जाते हैं ना. अब यहाँ पर दिया जा रहा है sin थीटा. sin थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दैट मीन्स कि AB अपॉन AC. cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, दैट मीन्स कि BC अपॉन AC. then tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स कि AB अपॉन AC. अब हमें कोसेक फाइंड आउट करना है. आप sin को इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो H अपॉन P. सेक जो है आपके cos का तो ये हो गया H अपॉन B. एंड कॉट जो है वो tan का, ये B अपॉन P. ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है. अगर सीक्वेंस आपका ये आपको याद है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ देन we will start the question number 1. Student, question number 1 is, in triangle ABC, देखिए ट्रायंगल दिया जा रहा है ABC, राइट एंगल एट B. दैट मीन्स कि अगर आपका ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल आपका जो है ये आपका A, राइट एंगल B पे है, हमने B पे राइट एंगल ले लिया और C हमने इधर ले लिया. AB दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर, BC ये दे रहे हैं आपका 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन sin A एंड cos A. पहले में जो है हमें sin A और cos A फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमें sin A के लिए जो है हमें हाइपो की नीड होगी और हाइपो हमारे पास में यहाँ पर गिवन नहीं किया गया है. दैट्स व्हाई फर्स्टली वी फाइंड आउट द हाइपो फ्रॉम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है देखिए हमारा इसमें क्या है, ये हाइपो है. दैट मीन्स कि AC, इसका फॉर्मूला होता है, मैं एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपो देखिए हमारा क्या है, AC का स्क्वायर. बेस है हमारा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारा AB का स्क्वायर. AC हमें फाइंड आउट करना है तो AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 सेंटीमीटर प्लस AB हमें दे रहे हैं 24 सेंटीमीटर.
अब इसका स्क्वायर और ये भी हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है आपका इसमें हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं तो इसका 24 का स्क्वायर होता है 576, मीन्स 24 इंटू 24, तो ये होता है हमारा 576। दैट्स वाई हमने इन दोनों को प्लस करा, 9 और 6 15, 1 कैरी 7 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी 5 1 6, 625। अब 625 का स्क्वायर रूट, तो ए सी का मतलब जो आपका 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 25। 25 इंटू 25 625 होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर या आपका ए सी भी आ गया, ए सी हो गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट हमें पार्ट इसमें दे रहे हैं हमें sin A एंड cos A, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ sin A जो है मतलब कि ये एक्यूट एंगल है, और जब हमारा A एंगल मतलब ये एक्यूट एंगल दे रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई अब यहाँ पर sin A के अकॉर्डिंग तो हमारा इसका फॉर्मूला लगता है, हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद, मतलब कि आपका पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अब हमारा इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, ये BC अपॉन हाइपो, तो हमारा स्लाइड हाइट जो होती है वही हाइपो रहेगी, तो ये आपका AC। नाउ अब इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे cos A, पहले सॉरी हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, BC कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन, और ये कितना है हमारा AC 25 सेंटीमीटर, ये हमारा सेम A की वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमें निकालना है यहाँ पर cos A। cos A के लिए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो हमने बेस अपॉन हाइपो लिया। बेस हमारा देखिए अब कौन सा है, ये AB, किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग, मतलब एक्यूट एंगल हमारा A पे है तो ये बेस हो गया, तो बेस हमारा कितना है 24 अपॉन हाइपो हमारा 25। नाउ सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हमें दिया जा रहा है sin C एंड cos C। नाउ sin C, पहले हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। sin C मतलब अब एक्यूट एंगल हमारा कौन सा हो गया, ये, तो बेस हमारा ये और ये हमारा परपेंडिकुलर, तो sin C के लिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है AB अपॉन हमारा हाइपो है AC, देन AB की वैल्यू हमें कितनी दे रहे हैं 24 अपॉन 25। अब हमें निकालना है यहाँ पे cos C, cos C के लिए बेस अपॉन हाइपो, और बेस हमारा क्या है BC अपॉन AC, BC की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 7 सेंटीमीटर अपॉन ये 25 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं सी का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन द फिगर फाइंड tan P minus cot R। tan P एंड cot R के अकॉर्डिंग हमें अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास में tan P के लिए हमें बेस की भी नीड होगी, बेस फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें बेस नहीं दिया है, हमें PQ दिया है और PR की वैल्यू जो है वो गिवन करी गई है। नाउ सबसे पहले गिवन में जो दिया जा रहा है, गिवन में PQ is equal to 12 centimeter and PR is equal to 13 centimeter. Firstly, we find the value of QR by using Pythagoras theorem. Now, using Pythagoras theorem, इसमें भी हमारा हाइपो का स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की वैल्यू ऑलरेडी दे रहे हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू दे रहे हैं 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 इंटू 13 कितना हो जाता है हमारा 169, देन इज इक्वल टू 12 इंटू 12 तो कितना हो जाता है हमारा 144 प्लस ये QR का स्क्वायर। हम इसको RHS LHS में लाते हैं तो ये हो जाएगा 169 प्लस है माइनस हो गया 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर।
169 से 144 को हमने माइनस करा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। दैट्स वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू जो देखिए हमारे पास में क्यू आर आ गया, हम अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पहले जो है 10p लेना है। 10p के लिए मतलब कि हमारा जो आपके एक्यूट एंगल है वो इधर बन रहा है, और इसके लिए 10p के लिए इसका फॉर्मूला क्या लगता है, पंडित बद्री प्रसाद, देन हर बोले मतलब p अपॉन b। p के परपेंडिकुलर, अब ये हमारा जो है देखिए एक्यूट एंगल है p पे दे रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर अपॉन, और बेस हमारा ये क्या हो जाएगा आपका 12। ठीक है, नाउ अब इसके बाद जो है ये 10p की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है cot r। cot r मतलब ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। cot जो है 10p का जो है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन एक्यूट एंगल हमारा ये है, तो बेस हमारा क्या हो गया क्यू आर, तो ये कितना हो गया 5 p, और इसके बाद p की वैल्यू जो है मतलब परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये आपका पी क्यू, दैट मीन्स कि ये 12। अब हमें जो गिवन करा गया है यहाँ पे 10p माइनस कॉट r, इसकी वैल्यू ऑफ 10p की वैल्यू कितनी आ रही है 5 अपॉन 12, देन माइनस यहाँ पे कॉट आर ये भी कितनी है 5 अपॉन 12, प्लस माइनस माइनस, आंसर क्या हो गया 0। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमें इसकी वैल्यू cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक्यूट एंगल हम डाल देते हैं यहाँ पर a पे, यहाँ पर इसको आप b कर लीजिए, इसको आप c कर लीजिए। हमने sin a के अकॉर्डिंग इसलिए लिया है क्योंकि cos a और tan a ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो एक्यूट एंगल हम ये रख ले लेते हैं क्योंकि ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब sin a की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। sin a दे रहे हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर दैट मींस कि परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और फिर हाइपो जो है ये कितना हो गया आपका 4। नाउ अब गिवन में देखिए, गिवन में sin a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, दैट मीन्स कि BC जो है ये हमारा हो गया 3 एंड AC जो है ये हमारा हो गया आपका 4, 3 सेंटीमीटर एंड ये 4 सेंटीमीटर। फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन हाइपो का स्क्वायर, दैट मीन्स कि हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं, AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। नाउ AC की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस BC हमारा 3 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा, 4 4 सा 16 माइनस 3 3 सा 9, 16 में 9 को हमने माइनस करा तो कितना आ गया आपका 7। हमारी AB की वैल्यू कितनी आ रही है अंडर रूट 7। नाउ अब हमें यहाँ पर AB की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालना है यहाँ पर cos A। नाउ cos A इज इक्वल टू, cos A के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस अपॉन हाइपो, बेस हमारा क्या है इसमें AB अपॉन हाइपो क्या है AC। AB की वैल्यू कितनी दे रहे हैं अंडर रूट 7 और AC हमारा कितना है 4। देन अब हमें निकालना है tan A इज इक्वल टू, tan A के लिए जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC अपॉन बेस है हमारा AB। BC की वैल्यू है हमारी 3 अपॉन अंडर रूट
इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड sec A। देखिए यहाँ पर जो है हमें दिया जा रहा है गिवन में 15 cot A is equal to 8। दैट मीन्स कि अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो cot A is equal to 8 upon 15। cot A की वैल्यू कितनी है? 8 upon 15। हम यहाँ पे पहले आपके राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और cot A दे रहे हैं तो आप इसको A ले लीजिए, इसको B कर लीजिए, इसको C। ये 90 डिग्री आपका B एंगल पे बन रहा है, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। और cot A के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या चलता है इसमें? B upon P। बेस हमारा क्या है? 8 और ये हमारा अपॉन P 15। नाउ अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे पहले AC की वैल्यू। फर्स्टली वी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू है हमारी 8 का स्क्वायर प्लस BC है हमारा 15 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा 8 इंटू 8 तो कितना हो गया? 64 प्लस 15 इंटू 15 225। आपने इनको प्लस करा, देन 5 4 9 6 2 8 और ये 2। दैट मीन्स कि AC 289, ये स्क्वायर रूट इसका होता है 17 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर लिख लिया 17 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि AC की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 17। देन अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर sin A। sin A को हमने फाइंड करा, इसका होता है P अपॉन H। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर BC, हाइपो है हमारा AC और BC की वैल्यू है हमारी 15 अपॉन 17। देन इसके बाद हमें निकालना है sec A। sec A जो है इसका ये cos का आपका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो cos थीटा का होता है हमारा B अपॉन H, तो ये हमारा हो जाएगा H अपॉन B। हाइपो हमारा है यहाँ पर ये H अपॉन B, तो हाइपो है हमारा देखिए यहाँ पर AC अपॉन बेस हमारा है AB। नाउ AC है हमारा 17 सेंटीमीटर एंड AB जो है हमारा हो रहा है 8 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट आप इसकी प्रैक्टिस करिए जब तक, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।